नमस्ते दोस्तों, मैं रूपा हूँ पूर्णिया ज़िले से। जिस तरह मैंने आपके साथ अभी तक अपने 3 ब्लॉग शेयर कर चुकी हूँ, तो ये आज मेरा चौथा ब्लॉग है। ये आप सबकी ही कृपया है कि जो आज मैं चौथा ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि वो 3 ब्लॉग में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है मुझे और अच्छे व्यूज़ आए हैं। दोस्तों ऐसी सपोर्ट करते रहिए। तो आज का मेरा चौथा दिन स्टार्ट हुआ है बिल्कुल लेज़ीनेस से, मतलब आलसपन से। क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या था कि हम कल रात को छत पे सोए, क्योंकि आपको पता होगा कि जो बिहार से हैं या फिर नॉर्मल इधर आसपास से हैं बिहार से, तो उनका क्या हाल होगा गर्मी से। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मतलब गुमस टाइप था, गर्मी थी बहुत ज़्यादा। और हवा भी चल रहा था, लेकिन गरम गरम एक तरफ से कह सकते हैं हम लू वाली हवाएं चल रही थी। तो उस कारण हमें छत पे सोना पड़ा, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हम छत पे सोएंगे तो अलग ही कुछ हो जाएगा। क्योंकि हम जब छत पे सोए थे रात को, बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी, ठंडी ठंडी। हमें लगा कि बारिश आने वाली है, तो हमें रात को रात तो नहीं कह सकते हैं, सुबह में 4 बजे उठ के नीचे जाना पड़ा। तो इस कारण से मेरी नींद नहीं पूरी। तो आज मेरा इसीलिए थोड़ा लेज़ी लेज़ी सा मन लग रहा है, आलसपन है शरीर में। लेकिन क्या करें, घर के काम हैं जो भी, वो तो करने ही हैं। इतनी लेज़ीनेस है कि जो बिस्तर लगा था छत पे, वो भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। और कल कुछ हमने गार्डनिंग, मतलब कुछ गमले लगाए हैं उसके अंदर, जैसे टमाटर ये सब गमलों में लगाए हैं, जो हमारे नीड्स में, मतलब मिनी किचन कह सकते हैं, मिनी किचन में जो हम यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली। जैसे कि धनिया हो गया, हरी मिर्ची हो गई, तो उसी के लिए बस लगाया, भी स्टार्ट ही किया है। जब बड़ा होगा, जैसे ही पौधे बड़े होंगे, तो आपको मैं ज़रूर वो ब्लॉग शेयर करूँगी दोस्तों। तो अभी तो मैं फ़िलहाल जा रही पूजा करने के लिए, नहा धो के तैयार हो गई थी। वो मैं झाड़ू लगाने का मैंने ब्लॉग शेयर नहीं कर पाई एक्चुअली, आपको मैंने पहले बताया बहुत लेज़ी सा फील हो रहा है। तो अभी जा रही मैं पूजा करने के लिए। नॉर्मली तो सबके घर में पूजा होती है, वैसे हमारे घर में भी नॉर्मल ही पूजा होता है, लेकिन आज कुछ ख़ास तो नहीं है। लेकिन फिर भी मन में ऐसा था कि नींद पूरी नहीं हुई है, मन में बस यही लेके बैठी हुई हूँ। तो पूजा करने टाइम पे भी मेरी बेटी बहुत, मतलब रो रही थी, तो वो मुझे थोड़ी देर स्किप करके जाना पड़ा। कोई बात नहीं, आपको मेरा ब्लॉग चाहिए तो मैं ज़रूर आपको शेयर करूँगी, चाहे कैसे मुझे ब्लॉग बनाना पड़े, बस आप मुझे सपोर्ट कीजिए। इसी तरह आज का मेरा दिन स्टार्ट हुआ पूजा से, क्योंकि कहते हैं ना, कोई भी काम स्टार्ट करना चाहिए तो भगवान का नाम लेके स्टार्ट करना चाहिए। तो उसी तरह मैं दिन में कोई भी काम स्टार्ट करती हूँ तो पूजा के साथ ही करती हूँ। तो थोड़ी देर अपनी बेटी को चॉकलेट दे के आई, वो रोने लग गई कि मम्मा चॉकलेट चाहिए, तो मैं चॉकलेट दे के आई, अनमना लगा के। उसके बाद हाथ पैर धो लिए, दोबारा से आई पूजा करने के लिए। शिव जी को जल मैंने अर्पित किया है। उसके बाद अब दीप तो पहले ही मैंने जला लिया है। अच्छा, आप सबसे एक चीज़ ये पूछना था कि आप नॉर्मली किससे पूजा करते हैं। आई मीन पूजा तो नॉर्मली करते हैं, लेकिन आप धूपबत्ती और अगरबत्ती दोनों यूज़ करते हैं? क्योंकि मैं तो दोनों यूज़ करती हूँ। तो आप मतलब एक यूज़ करते हैं या दोनों से पूजा करते हैं? क्योंकि किसी किसी घर में धूपबत्ती से नहीं होती है पूजा, किसी घर में अगरबत्ती से नहीं होती। अपना अपना सबका रिचुअल है, अपना अपना क्या मानना है। और हमारे घर में एक नियम और भी है, हम पूजा रूम में तो पूजा करते ही हैं, आरती दिखाते ही हैं। और साथ ही साथ जितने भी हमारे रूम हैं, हमारे घर में जितने भी रूम हैं, सभी रूम में हम आरतियाँ दिखाते हैं। क्योंकि भगवान बस पूजा रूम में ही नहीं, बल्कि जितने भी रूम हैं घर के, तो सब में वास होते हैं, हमारा ये मानना है। और मेरी सासू जी का भी यही मानना है। तो वह उन्हीं के अभी जो भी सिखाती हैं, उन्हीं के आदर्शों पे चलना है। जो जो बोलती हैं वो समझना है, करना है। तो वैसे अच्छी बात है कि घर में आरती दिखाने के साथ साथ पूरे हॉल में, किचन में, सब जगह हम आरती दिखाते हैं। लेकिन सब मैंने वीडियो शेयर नहीं किया। पूजा तो हो गया, उसके बाद मैं चली गई थी बाहर ऐसे ही टहलने के लिए थोड़ी देर। तो क्योंकि बाहर जो है ना, तो कैरेट में हमने मट्टी भर के रखा है। वो लेबर आएंगे ना, मतलब कोई भी भैया आएंगे, तो हम छत पे उसे ऊपर पहुंचाएंगे। क्योंकि इसमें जैसे आपको मैंने पहले बताया था, मिर्ची विर्ची जो भी है, साग वाग, छोटा मोटा चीज़ वो लगाएंगे। उसके बाद आ गई मैं किचन में खाना तो ऑलमोस्ट मैंने बना लिया, लेकिन खाने का वीडियो में शूट नहीं कर पाई थी। खाना बनाने के बाद ही मैं आई बाहर, तो देखी धूप निकला है, हवाएं चल रही थी, लेकिन थोड़ी गर्मी गर्मी सा फील हो रहा था। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है, हाउसवाइफ का नॉर्मल डे तो ऐसे ही होता है। रोज़ काम में ही सारा दिन निकल जाता है और हम अपने आप को ही टाइम नहीं दे पाती हैं। तो खाना बना लिया था, लेकिन थोड़ा दाल चढ़ा हुआ था, सब तब तक मैं साफ़ करने लग गई किचन को। उसके बाद खाना खाई। और बिहारियों में तो मेन ये होता है, दाल भात, आलू का चोखा या दाल पराठा, भुजिया, जो भी है कंफर्ट फूड होता है। बस हमें शरीर को रिलैक्स मिलना चाहिए। उसके बाद ये मैं शाम को सो के उठी थी।
शाम को सो के उठी तो आलसपन फिर भी आ रहा था, तो कभी सीढ़ियों पे बैठ रही थी तो कभी छत पे जा रही थी। लेकिन छत पे गई तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि ऐसा होगा। छत पे इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी, गर्म हवाएं। कभी कभी तो मैं थोड़ा थोड़ा फील कर रही थी कि मैं हीरोइन हूँ, क्योंकि बाल उड़ रहा था ना तो वैसा फील हो रहा था। तो कमेंट में आप बताइएगा कि क्या आपके इधर भी हवाएं इतनी तेज़ चल रही थी। तो मैंने सोचा कि कपड़े उतार लेती हूँ, कोई भरोसा है कि कपड़े ना उतारें तो क्या पता वो गिर जाए, इधर उधर चले जाए। पड़ोसी के वहाँ पे कौन जाएगा बार ढूंढने के लिए कि हाँ हमारे कपड़े दे दो। कपड़े उतारने के बाद आई, उसे तय की, जो नॉर्मल रूटीन है, तय करने के बाद रखने के बाद अपनी अपनी जगहों पे रख दिया। ऐसे ही डेली का दिन निकल जाता है और हम अपने आप को समय नहीं दे पाते, क्योंकि खाना बनाने के बाद तो नॉर्मली मेरे घर में तो उसके अलावा और कोई काम नहीं है। सो जाती हूँ, सोने के बाद उठती हूँ तो शाम का जो भी नॉर्मल होता है काम, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना। तो कपड़े रखने के बाद थोड़ा बिस्तर तय कर दी। उसके बाद सोची कि किचन में जितने बर्तन होंगे तो एक बार जाके पहले बर्तन देख लेती हूँ। उसके बाद बर्तन वर्तन फिनिश कर दिया धो के। उसके बाद बर्तन धोने के बाद सोचा कि थोड़ा क्लीनिंग, वैसे तो हमारे घर में सुबह तो क्लीनिंग होता ही है, किचन का स्लैब जो होता है उसे पोंछते हैं। शाम को भी हम बर्तन धो के किचन का जितना भी स्लैब व्लैब होता है सब पोंछते हैं, क्योंकि जिस तरह पर हम मंदिर में पूजा करते हैं ना, उसी तरह हमें किचन की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ हम खाना खाते हैं। खाना हम बिल्कुल जितना साफ़ सुथरा होगा हमारा शरीर भी उतना ही स्वस्थ होगा। तो किचन की भी क्लीनिंग हो गया था ऑलमोस्ट। किचन की क्लीनिंग के बाद उसके बाद मैंने सोचा चलो झाड़ू लगा देती हूँ। सब रूम की तो वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन जहाँ जगह बना पाई वहाँ का बनाए। उसके बाद अब नेक्स्ट आ गया हमारा चाय का, जो हमारा फेवरेट है। और चाय बनाने के लिए मैं स्पेशल मसाले वाला मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर किया है। जब मसाले वाली चाय आपको पसंद है तो ये वीडियो आप पूरा देखिए, प्लीज़ स्किप मत कीजिए। मसाले में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस नॉर्मली जितने घर में बेसिक मसाले होते हैं ना, खड़े मसाले, लौंग, इलायची, ये सब हो गया। थोड़ा सा एक ये ऐड हो गया है, बस रोज़ पेटल जितने हैं बस ये ऐड हो गया। इसको अच्छे से ग्राइंड करके रख लीजिए। और पानी में बिल्कुल हल्का सा मसाला देना है, उसमें उबाल आने के बाद ही आपको चाय पत्ती देनी है। उसके बाद दूध ऐड करना है। कसम से मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, इतना टेस्टी चाय बनता है ना कि आप मानेंगे नहीं कि ये आपने मसाले वाली चाय बनाई है, ये लगेगा कहीं ख़रीद के लाए हैं। ये मैं सास ससुर को मेनली शीशे के गिलास में देती हूँ। मैं नॉर्मली स्टील के गिलास में ही चाय पीती हूँ, मेरे को नॉर्मली इसी में पीना पसंद है। उसके बाद मैं चाय लेके चली गई छत पे, और इन्जॉय करिए आप भी इवनिंग टाइम को। और अचानक दोस्तों पता चला कि आज हमें तो शादी का कार्ड आया है, मतलब आज नहीं कुछ दिन पहले ही। तो उसके लिए गिफ्ट पैक करने लग गए, और एक शादी का कार्ड नहीं आया था, तीन। तो हम कंफ्यूज हो गए कि हम कौन से शादी में जाएं। तो पहले गिफ्ट, हमने सोचा कि पहले गिफ्ट ही पैक कर लेते हैं, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। तो मेरी मम्मी सासू जी ने कहा तुम सब यहाँ पास वाला हॉल है वहाँ पे चले जाओ, और हम इधर हमारे मोहल्ले की जो शादी है उसमें चले जाते हैं। और मेरे जो देवर हैं वो सब भी चले गए दूसरे लोकेशन पे। तैयार होके मैं कैसी लग रही हूँ आप कमेंट में बताइए। लेकिन शादी में ऐसा हुआ कि शादी में तो मेरी मम्मी भी पहुँची थी, मेरी बहन भी थी, लेकिन ऐसी शादी मैंने कभी नहीं देखी कि इतनी देर तक वेट करने के बावजूद हमने गिफ्ट दे दिया, उसके बाद भी हमें खाना खाने को नहीं मिला था। मतलब इतनी भीड़ थी, शादी नहीं लंगर था। तो हम दूसरी शादी में गए जहाँ मैरिज हॉल था, तो फिर वहाँ से आए, वहाँ का वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई। फटाफट मैंने कपड़े उतारे और कपड़े मतलब चेंज किए। उसके बाद मैं सोने के लिए तैयार हो रही थी कि बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, क्योंकि 1 बज चुका था, रात के 1 बज रहा था। तो बस इतना ही आज का मेरा फुल ब्लॉग है दोस्तों। बस आप मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो को, और लाइक कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। कल की वीडियो के लिए बाय।